खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 22वां बाब आयत 15वीं ता 28वीं। तब दूसरी दफा बल्क ने और उमरा को भेजा जो पहलों से बढ़कर मौजिज़ और शुमार में भी ज्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बल्क बिन सफून ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं निहायत आला मनसब पर तुझे मुमताज करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूँगा। सो तू आ जा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बल्क के खादमों को जवाब दिया, अगर बल्क अपना घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता कि उसे घटा कर या बढ़ा कर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। और खुदा ने रात को बलाम के पास आकर उससे कहा, अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हुए हैं तो तू उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी पर अमल करना। सो बलाम सुबह को उठा और अपनी गद्दी पर ज़ैन रखकर मोआब के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से खुदा का गजब भड़का और खुदावंद का फरिश्ता उससे मुज़ाहमत करने के लिए रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गधी पर सवार था और उसके साथ उसके 2 मुलाजिम थे। और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा ताकि उसे रास्ता पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो ताकिस्तानों के बीच से होकर निकलती थी और उसकी दोनों तरफ दीवारें थी। गधी खुदावंद के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी और बलाम का पांव दीवार से पिचा दिया। सो उसने फिर उसे मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मुकाम में खड़ा हो गया जहां दाहिनी या बाईं तरफ मुड़ने की जगह ना थी। फिर जो गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बलाम झुला उठा और उसने गधी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गधी की जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। आमीन।